तो जय श्री कृष्णा मित्रों। तो अपन कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। कोशिका के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है ना, कोशिका झिल्ली क्या होती है ना, कोशिका भित्ति के बारे में, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब अपन पढ़ते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है ना, है ना। तो केंद्रक कहाँ पाया जाता है? पहली बात तो केंद्रक कोशिका में पाया जाता है ना। तो ये एक केंद्रक की संरचना है। तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ना। इसमें न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पोर है, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली है ना। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अब इन्होंने केंद्रक को किस में देखा? इन्होंने एक आर्किक पौधा होता है ना, पादप, उसकी जड़ में, उसकी जड़ में देखा। किसको? केंद्रक को, है ना। उसकी जड़ में केंद्रक को सर्वप्रथम देखा गया और केंद्रक की खोज हो गई, ठीक है। अब केंद्रक में कौन कौन सी मुख्य संरचनाएं पाई जाती है? केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका, है ना। ये चार संरचनाएं अति महत्वपूर्ण होती है ना, चार संरचनाएं पाई जाती है। तो केंद्रक कला क्या होती है? ये केंद्रक की सबसे बाहरी झिल्ली, यह आवरण होता है। जो केंद्रक का सबसे बाहरी आवरण झिल्ली होती है ना, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं या फिर केंद्रक कला कहते हैं। जैसे कि ये केंद्र की सबसे बाहरी आवरण है ना। झिल्ली समान संरचना है, जैसे कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका झिल्ली, उसका भी ये होती है ना। उसी प्रकार केंद्रक की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? केंद्रक कला, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये केंद्रक की सुरक्षा करती है ना। अब अगला है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? ठीक है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, केंद्रक द्रव्य से कहते हैं, ठीक है। अब केंद्रक द्रव्य केंद्र के अंदर भरा हुआ जो द्रव होता है, जैसे ये यहाँ पर द्रव भरा हुआ है केंद्र के अंदर, है ना। तो द्रव भरा होता है तो ये केंद्रक द्रव्य कहलाता है ना। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? जो ये क्रोमेटिन धागे दिख रहे हैं आपको, ये भी केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, है ना। ये केंद्रक द्रव्य के अंतर्गत केंद्रिका, एक तो केंद्रिका, है ना, और केंद्रक द्रव्य दोनों केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं? क्रोमेटिन धागे ये केंद्रक के द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो केंद्रक द्रव्य है उसके अंदर ही क्रोमेटिन धागे ऐसी संरचना पाई जाती है, ठीक है। अब एक क्रोमेटिन धागे होते हैं तो इनमें क्या होता है? इनमें आरएनए पाया जाता है, आरएनए भी मिलता है, ठीक है। आर आर एन ए पाया जाता है। अब ये ही आगे चलकर क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। कैसे बनाएंगे साहब, है ना। क्रोमेटिन धागे होते हैं तो इनमें क्या होता है? इनमें कोशिका विभाजन हो जाता है। उसके पश्चात कोशिका विभाजन होने के पश्चात ये क्या करते हैं? गुणसूत्रों में बदल जाते हैं। गुणसूत्र क्रोमोसोम, है ना, क्रोमोसोम में बदल जाते हैं, गुणसूत्र बन जाते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण कर लेते हैं। और जो गुणसूत्र की सबसे छोटी छोटी इकाई होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे जीन बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसे? उसे जीन बोला जाता है। अब आपने देख लिया कि भाई क्रोमेटिन धागे हैं, है ना, ये गुणसूत्रों का निर्माण कर रहे हैं, है ना। अब आगे चल के आती केंद्रिका। केंद्रक की भी केंद्रिका होती है। अब इसमें क्या पाया जाता है? इसमें राइबोसोम पाया जाता है ना, जो प्रोटीन व आरएनए का निर्माण करता है ना, प्रोटीन व आरएनए का निर्माण करता है राइबोसोम। इसमें 70 एच, है ना, ऐसे राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब केंद्रिका के बारे में भी जान लिया अपन ने कि भाई केंद्रिका क्या होती है, इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाए जाते हैं जो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये केंद्रक की संरचना थी, है ना। इसमें आपने देख ही लिया कि भाई, और एक बात और जो डीएनए है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डियो राइबो न्यूक्लिक ऑक्सिक अम्ल, है ना। डीएनए की फुल फॉर्म होगी, है ना। अब आगे चलते हैं अपन। तो इसमें जो राइबोसोम है ये किसका निर्माण कर रहे हैं? ये प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो राइबोसोम को क्या बोला जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है ना।
प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है, ठीक है। और केंद्रक होता है जिसमें 4 भाग पाए जाते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका। ये महत्वपूर्ण इसके भाग है। और एक चीज और जो इसमें, केंद्रक छिद्र, छिद्र, ये केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियोपोर, है ना, ये छिद्र होता है। तो इसमें आपने केंद्रक कला देखी तो वो पूरी तरह से जुड़ी हुई थोड़ी है, बीच में छिद्र है ना, ये केंद्रक छिद्र है, ठीक है। इनके माध्यम से ये प्रोटीन का, है ना, आदान प्रदान करता है, ठीक है। आगे चलते हैं।